तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ बिंदु आर्या फ्रॉम ओरियन इंस्टीट्यूट और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर 2 ऑफ 9th क्लास दैट इज़ पोलिनोमियल्स। इसमें आज हम सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। लेकिन कुछ नया सीखने से पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम्हें मेरा ये चैनल पर ये कंसेप्ट समझ आए, वीडियो समझ में आए, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे तुम्हें जो बाकी की और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम आज सीखेंगे, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और उस पोलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी पोलिनोमियल की, किसी पर्टिकुलर एक्स की किसी वैल्यू के लिए हम पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम अपने पोलिनोमियल को एक नाम देंगे, जैसे हमारे नाम होते हैं। हम अगर किसी को ए लड़का, ए लड़की कह के बुलाएं तो उसे कितना ख़राब लगता है, ऐसे ही ये पोलिनोमियल भी है। तो इसको हम खाली पोलिनोमियल पोलिनोमियल ए पोलिनोमियल कह के बुलाएं तो उसे कितना ख़राब लगेगा। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन गिव पोलिनोमियल अ नेम। तो नॉर्मली वो नेम हम क्या देते हैं, पी एक्स। तो इस पोलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमें करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे पोलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो इसको भी करने के लिए हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। P0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसे हम सोल्व करेंगे। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। ये भी 0 हो गया और ये 3। तो हमारी जो P0 है यानी पोलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज़ 3। तो इस तरह से हमने ये पार्ट कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें x की वैल्यू दी हुई है -1। तो इस बार हम अपने उसी पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। सोल्व करते हैं। 5 1 5 इज -5 -4 -1 का स्क्वायर। किसी भी माइनस वाली वैल्यू की जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। और नॉट ओनली स्क्वायर, जब भी किसी माइनस की वैल्यू इवन नंबर में होगी तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस की पावर ऑड नंबर में होगी तो वो माइनस में आ जाएगा। तो अभी इसकी पावर 2 है, दैट इज़ इवन नंबर। तो ये हमारा 1 हो गया प्लस 3 -5 -4 प्लस 3 और ये हो गया हमारा -9 प्लस 3 और आंसर आ गया -6। तो -6 हमारा आंसर हो गया। चलिए जल्दी से थर्ड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 2। तो हम अपना वही पोलिनोमियल लेंगे और उसमें x की जगह 2 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 ज़ा 10 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 -6 प्लस 3 और ये आ गया हमारा -3 आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन 4 different polynomials and for each polynomial we need to find out different values, that is P0, P1 and P2 for each polynomial. तो let us start with first part. तो यहाँ हमें गिवन है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम P0 फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 1। P0 की वैल्यू आ गई 1। अब हम P1 फाइंड आउट करेंगे। P1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ y है
वहाँ हम 1 पुट करेंगे। इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज़ 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 गेट कैंसल्ड, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। ऐसे ही अब हम P2 फाइंड आउट करेंगे। P2 इज़ 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, ये आ गई हमारी P2 की वैल्यू हो गई 3। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है PT। PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब P0 फाइंड आउट वही करेंगे सब में, P0, P1 और P2 फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ तो 0 हो गई। तो हमारा P0 आ गया 2। और इसी तरह से हम P1 फाइंड आउट करेंगे। P1 हमारे पॉलिनोमियल में जहाँ भी t है, t की वैल्यू हम उसमें 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। 2 प्लस 1 इज़ 3, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारे P1 की वैल्यू आ गई 4। अब हम P2 फाइंड आउट करेंगे। P2 में क्या आएगा, हमारे इसी पॉलिनोमियल में हम t की जगह 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो ये आ गया 2 प्लस 2 इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 ज़ा 8 माइनस 2 क्यूब इज़ ऑल्सो 8, 8 गेट कैंसल्ड। तो हमारी वैल्यू आ गई 4, P2 आ गया 4। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट्स जो हैं अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वही करेंगे हम, P0 फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट की तो ये 0 आ गया। x की वैल्यू P1 फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर इज़ 1, और x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इज़ 4। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट, बहुत ही आसान था, हमने बहुत जल्दी से कर लिया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें हमारा पॉलिनोमियल है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ हम P0 फाइंड आउट करेंगे। तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, 0 प्लस 1 इज़ प्लस 1, आंसर आ गया माइनस 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे P1। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 इज़ 0 और 1 प्लस 1 इज़ 2। तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाइड होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और ऐसे ही हम P2 फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो गया 1 इंटू 3। तो P2 की वैल्यू आ गई हमारी 3। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही है। तो हमें ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इट मीन्स कि हमने एग्ज़ाम में अपने 1 और 2 मार्क्स पक्के कर लिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है Px। इसमें क्वेश्चन मैं पहले तुम्हें समझा दूं कि हमें ये वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू गिवन है ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल के लिए का 0 तब होती है जब उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आई? कि अगर हम x इज़ इक्वल टू -1/3 अपने इस पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करें एट गिवन वैल्यू ऑफ x और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x इज़ इक्वल टू -1/3 इज़ अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 0 आ गया
तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये इसकी 0 है पोलिनोमियल की। अगर 0 नहीं आया तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो गिवन पोलिनोमियल की 0 नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हमें x की वैल्यू दी हुई है -1/3, तो हम x की पोलिनोमियल की वैल्यू एट -1/3 फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें x की वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा दे रखी हैं, 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो दोनों अलग अलग पुट करेंगे, मतलब 2 टाइम्स करेंगे उस क्वेश्चन को। अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो तुम देखोगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी -1/3, x की वैल्यू -1/3 प्लस ये वाला 1, 3 गेट कैंसल्ड, -1 + 1, तो ये तो आ गया 0। अब ये 0 आ गया तो इसका इसलिए x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। तुम यहाँ पर यस भी लिख सकते हो, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ px। गॉट इट। चलो सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू हमें गिवन है 4/5। x की वैल्यू हमें 4/5 गिवन है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 4/5, तो यहाँ पर भी 4/5 माइनस पाई, 5 गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ गया 4 माइनस पाई। तो क्या 4 माइनस पाई 0 के बराबर है? नहीं ना। तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, x इज इक्वल टू 4/5 is not a 0 of px, राइट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, ये थोड़ा बाकी से अलग है, इसमें हमें x की 2 वैल्यूज़ गिवन है कि px इज इक्वल टू x² - 1, और x की वैल्यू है 1 और -1, 2 वैल्यूज़ गिवन है। तो पहले हम P1 फाइंड आउट करेंगे। तो 1² - 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं पहले हम। तो ये आ गया 1 - 1 0, तो हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू 1 इज़ अ 0 ऑफ px। अब हम -1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ के लिए अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो P -1 इज़ -1 का स्क्वायर -1, माइनस का स्क्वायर अभी मैंने बताया था कि अगर उसकी पावर इवन नंबर में हो तो उसका साइन प्लस का आ जाता है। तो 1 - 1 ये भी 0 आ गया, तो इसमें भी हम लिखेंगे यस x इज इक्वल टू -1 इज़ अ 0 ऑफ px। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे करेंगे 1 बाय 1, डोंट वरी। फोर्थ पार्ट है हमारा px इज इक्वल टू x + 1 और x - 2, और हमें यहाँ पर x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको बॉक्स में रख देती हूँ। x की वैल्यू दी हुई है -1 और 2, तो एक बार x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, P -1 फाइंड आउट करेंगे, -1 + 1 और -1 - 2। -1 + 1 इज़ 0, और ये -3 हो गया, लेकिन कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाइड होता है तो 0 आ जाता है। तो हम कहेंगे यस x इज इक्वल टू -1 इज़ अ 0 ऑफ px। और इसी तरह से अब हम 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे P2, तो 2 + 1, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 - 2, 2 - 2 इज़ 0, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यस x इज इक्वल टू 2 इज़ अ 0 ऑफ px। तो इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे इसमें है टोटल 8 पार्ट्स, तो अभी हमारे 4 मोर पार्ट्स आर लेफ्ट। तो ओके, वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। इसमें हमारा जो पोलिनोमियल है वो गिवन है x², और हमें जो गिवन वैल्यू है x की वो है 0। तो जैसे ही हम P0 फाइंड आउट करेंगे, 0 का स्क्वायर इज़ 0, तो ये बहुत ही आसान था। यस x इज इक्वल टू 0 इज़ अ 0 ऑफ px।
चलिए जल्दी से सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा पी एक्स इज़ इक्वल टू, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पी एक्स इज़ इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और हमें x की वैल्यू गिवन है माइनस एम अपॉन एल। ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। वैल्यू पुट करते हैं तो l इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, l गेट्स कैंसल्ड, माइनस एम प्लस एम, ये आ गया ज़ीरो। तो ज़ीरो आते ही हम कहेंगे कि यस x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो सिक्स्थ पार्ट भी हमने कर लिया, ऐसे ही लग रहा था। 8 पार्ट्स हैं, कैसे करेंगे? अब तो हमारे 2 ही पार्ट रह गए। सेवन्थ पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, और x की वैल्यू है हमारी -1/√3 और 2/√3। 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ पे हम चेक करेंगे। तो फटाफट से हम पहले -1/√3, x की वैल्यू -1/√3 पुट करके देखते हैं। तो x की जगह हमने लिखा -1/√3 का स्क्वायर -1, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इवन नंबर में पावर है, और √3 का स्क्वायर हमें पता है 3 होता है। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो 3 गेट्स कैंसल्ड, 1 - 1 इज़ 0। तो यस x इज इक्वल टू -1/√3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। और ऐसे ही हम अब p 2/√3 फाइंड आउट करेंगे। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की जगह 2/√3 पुट करेंगे और इसको स्क्वायर किया और सोल्व करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1, 3 गेट कैंसल्ड, 4 - 1 इज़ 3। तो क्या हमारा 3 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर नो x इज इक्वल टू 2/√3 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। राइट, 7 पार्ट्स हो गए। बस अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है, पार्ट 8। आइए जल्दी से हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, और x की वैल्यू है हमारी 1/2। x इज इक्वल टू 1/2। तो p 1/2 फाइंड आउट करेंगे। 2 × 1/2 + 1, तो 2 गेट्स कैंसल्ड, 1 + 1 इज़ 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे नो x इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, नॉट अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1 या 2 नंबर का ये भी पेपर में आता ही है, तो वो हम देख लें। और इसका फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू x + 5, और हमें करना क्या है? फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। उसमें क्या था, हमें ये वेरीफाई करना था कि जो x की गिवन वैल्यू है वो पोलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं, है या नहीं, ये फाइंड आउट करना था, उसमें वेरीफाई करना था। लेकिन इसमें हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि हम पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है? x + 5। तो हमने x + 5 को 0 के इक्वल पुट कर दिया और x के लिए सोल्व कर लिया। तो x इज इक्वल टू -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा जो हमारा पोलिनोमियल है वो x - 5 है। तो क्या करेंगे हम? पहला स्टेप क्या है? इसको 0 के बराबर रखेंगे और x के लिए सोल्व कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 5 जो है सेकेंड पोलिनोमियल का 0 है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। थर्ड पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो क्या करेंगे हम इसे, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी पी एक्स क्या है हमारा 2x प्लस 5, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया। और अब हम इसे x के लिए सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 जाके उधर माइनस का हो जाएगा और x इज इक्वल टू -5/2। तो x इज इक्वल टू -5/2 इज द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 2, इसको भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। 3x - 2 इक्वल टू 0। x के लिए सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई 2/3। तो जो x की वैल्यू आई वो ही हमारा 0 होगा गिवन पोलिनोमियल का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो क्या करेंगे, वही पहला स्टेप, पी एक्स को 0 के बराबर पुट किया, यानी 3x को 0 के बराबर पुट किया। अब क्या करेंगे, इसको x के लिए सोल्व करेंगे। जब हम इसे x के लिए सोल्व करेंगे तो ये 3 0 के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0/3। कई बच्चे क्या करते हैं, 3 को उधर ले जाके माइनस का कर देते हैं, रॉन्ग हो जाता है। जब मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ कोई ये कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट हमेशा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही आता है। तो x इज इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स, राइट। सिक्स्थ पार्ट है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो वही करेंगे, पहला स्टेप, पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यानी ए एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0/a, और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो उसकी वैल्यू 0 ही आ जाती है। तो x इज इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। सेवंथ एंड द लास्ट पार्ट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। वी आर गिवन c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी आर रियल नंबर्स। तो अपने क्वेश्चंस को एक विंडो में पुट कर देती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम अपने पी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो क्या किया हमने, सी एक्स प्लस डी हमारा 0 के इक्वल हो गया। इसको भी x के लिए सोल्व करेंगे तो d उधर जाके माइनस का हो गया, और x इज इक्वल टू -d/c। तो इस तरह से हमने इसको x के लिए सोल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आ गई -d/c। और इस तरह से हमने लास्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो एक तो तरीका है कि हम उसको एक्चुअली डिवाइड करें, जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, और उसी तरह से जैसे नॉर्मल नंबर्स का डिवीज़न होता है ऐसे ही पॉलिनोमियल्स का भी डिवीज़न होता है। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कैसे। और दूसरा तरीका है कि ये आसान तरीका है, ये रिमाइंडर जब हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके क्या करेंगे, जैसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे थे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो वो जो पॉलिनोमियल की जो गिवन x की गिवन वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, एक्चुअल में वो वैल्यू ही रिमाइंडर होती है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको क्वेश्चन को हम। तो हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम पी एक्स बोलते हैं। हमारा पी एक्स है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पी एक्स इज x³ + 3x² + 3x + 1। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल हो गया, और हमें बताना है कि क्या कि x+1 से अगर हम इसे डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पी एक्स को डिवीज़न के साइन के बीच में रखूं और x+1 से इस तरह से डिवाइड करूं, वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हो गया। लेकिन अगर हमें खाली रिमाइंडर पूछा है तो हम रिमाइंडर थ्योरम से अप्लाई करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो ही वैल्यू उसका रिमाइंडर होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, राइट, और x के लिए सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, x की जगह -1 पुट करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू -1। ये आ गया -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर
+3 -1 +1। तो वही अपना रूल लगाएंगे, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में है तो साइन माइनस का, माइनस की पावर अगर इवन नंबर में है तो साइन प्लस का, और ये 3 1 ज़ा 3 -3 +1। सोल्व करते हैं, -1 +3 -3 +1। तो 3 से 3 गेट कैंसल्ड, -1 गेट कैंसल्ड विद +1। तो इस तरह से जब सारे कैंसिल हो जाते हैं प्लस माइनस में तो वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की 0। तो अगर हमारी, तो ये तो हमारा रिमाइंडर आ गया, अगर नहीं वो दूसरे पार्ट हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब यही हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैं सेकेंड पार्ट करके दिखाती हूँ तुम्हें। सेकेंड पार्ट है हमारा, पॉलिनोमियल तो यही रहेगा। सेकेंड पार्ट में हमें x -2 है, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x के लिए सोल्व कर लेंगे। x आ गया हमारा 1/2 और अपने गिवन पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि इसी के लिए चेक करना है हमें सबके। तो x की जगह हम रखेंगे 1/2 का होल क्यूब +3 1/2 का स्क्वायर +3 × 1/2 +1। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 +3 × 1/4 +3/2 +1। शायद आगे आ रही हूँ, 10 से लिखती हूँ। ये हो जाएगा 1/8 +3/4 +3/2 +1। एलसीएम लेंगे, इट विल बी 8। यहाँ गया 1 4 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6। एलसीएम लेना सबको आता है और फ्रैक्शंस को ऐड करना, 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 +8 1 ज़ा 8। ये आ गया हमारा 20 26 27/8। तो ये आया हमारा रिमाइंडर। तो कितना आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर इज़ 27/8। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अभी 2 पार्ट्स आर लेफ्ट, जल्दी से करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें x का निकालना है, तो x को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। और क्योंकि कुछ और तो है नहीं, तो बस p की x की जगह 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, तो 0 का क्यूब +3 0 का स्क्वायर +3 × 0 +1। तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये सारी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये आ गया 1। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1। चलिए जल्दी से फोर्थ पार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पार्ट में x + पाई है हमारा, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x के लिए सोल्व कर लेंगे। ये आ गया -पाई और अपने पॉलिनोमियल में -पाई, x की जगह -पाई पुट करेंगे। ये आ गया -पाई का होल क्यूब +3 -पाई का होल स्क्वायर +3 -पाई +1। सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस की पावर ऑड नंबर तो साइन माइनस का ही रहेगा और पाई का भी क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा -पाई³। इसमें माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस का साइन आएगा, 3π² -3π +1। अब ये सब आपस में ऐड ही नहीं हो सकते हैं, तो यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हमने इसके ऑल 4 पार्ट्स कर लिए। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी वही है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं px, और ये है x³ -ax² + 6x -a। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 और वेरिएबल हमें गिवन है जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें इसको x - a से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, x - a को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x के लिए सोल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू a पुट करेंगे, यानी pa फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा, x की जगह a पुट किया तो a³ -a × a² +6a - a। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये भी a³ हो जाएगा और 6a - a जो लाइक टर्म्स हैं वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 6a - a इज़ 5a, a³ गेट्स कैंसल्ड
तो ये आ गया हमारा 5a रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर आया 5a। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आइए एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल गिवन है जो है 3x³ + 7x। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है और हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है रादर कि 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं। तो ये फैक्टर एक नई चीज़ है। तो इसमें एक चीज़ समझो आप, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमारा डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। ये हमने नंबर्स में किया, यही सेम चीज़ हम अपने पॉलिनोमियल्स में भी करेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x और हमें चेक करना है कि क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 7 + 3x को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा -7/3। अब हम अपने पोलिनोमियल में x की वैल्यू -7/3 पुट करेंगे। -7/3 का होल क्यूब + 7 × -7/3 सोल्व करते हैं। माइनस का क्यूब है तो साइन माइनस का आ जाएगा। -343/3 3 × 9 3 × 27 -49/3, ये हो गया 3 × 9 = 27। तो हमारे पास आ गया -343/9 -49/3। तो हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। हालांकि हमें ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि दोनों माइनस के हैं, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, बट स्टिल हमने 9 एलसीएम लिया। ये आ गया -343 -3 3 × 9 3 9 = 27 3 4 = 12 एंड 2 14। ऐड कर लेते हैं। 343 में 147 ऐड किया, 0 4 4 8 एंड 9 and 3 + 1 is 4 means -490/9 which is not equal to 0। तो मतलब रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, therefore 7 + 3x is not a factor of px। तो इस तरह से हमने अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 2.3 और आज के लिए हम